आप सभी को सादर प्रणाम। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहन के प्रेम अटूट का ये प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे हिंदुओं में प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार है, जिसे पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत के अलावा ये दुनिया भर में जहाँ हमारे हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं, वे भी रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को बड़े धूमधाम के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनके मस्तक पर टीका लगाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। इस दिन भाई भी अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट जरूर करते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमारे वैदिक शास्त्रों में, वैदिक ज्योतिष शास्त्रों में मुहूर्त निकाला जाता है। मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है, जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, तो उसमें सबसे पहले हम मुहूर्त निकालते हैं। और इस बार रक्षाबंधन का जो पर्व आया है वो 2 तिथियों में आया है, 30 तारीख को और 31 को। तो जो 30 तारीख का जो दिन है वो सुबह से लेके शाम तक का भद्रा काल का समय है। तो भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो राखी का, जो रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त आया है वो 30 तारीख शाम 9 बजे से लेके अगले दिन 31 तारीख को चलेगा। इसलिए रक्षाबंधन 31 तारीख को ही मनाई जाएगी। अब आइए आपको भद्रा से संबंधित कुछ जानकारी बताती हूँ कि भद्रा कौन थी। तो भद्रा जो थी वो माता छाया की पुत्री और भगवान सूर्यदेव जी की पुत्री थी और शनिदेव जी की बहन थी। उसका जो रूप था बड़ा विकराल रूप था। वो काली स्वरूप की थी। उसके बाल लंबे थे और उसके बड़े लंबे लंबे दांत थे, तो इसलिए वो विकराल रूप थी। बहुत जल्दी क्रोधी हो जाती थी, क्रोध में आ जाती थी। जब वो बचपन में थी तब उसका वो पूरी सृष्टि को, पूरे संसार को अपना निवाला बनाना चाहती थी। तो और जो भी शुभ कार्य होते, जैसे यज्ञ हो गया, पाठ पूजा हो गए, कोई मांगलिक कार्य हो गई, तो वहाँ पे वो विघ्न पैदा कर देती थी। तो इतने में भगवान ब्रह्मदेव जी ने उन्हें समझाया, भद्रा को समझाया और उन्हें एक जगह दी। 11 करोड़ों में जो वृष्टिकरण है उसमें उनको, भद्रा को स्थान दिया गया। तो वो 11 करोड़ों में से 7वें करण वृष्टिकरण में भद्रा को स्थान दिया गया। और भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है, स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में और पाताल लोक में। और भद्रा आज भी विद्यमान है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य भद्रा के काल में नहीं होते हैं। तो इस प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जब भी बहनें अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें, तो एक जो ये मंत्र है, अभिष्ट मंत्र है, इसको वो ज़रूर कहें कि येन वदो बलि राजा दानविंद्रो महाबलम तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। अर्थात इस मंत्र का जो भावार्थ है, मतलब इस रक्षा सूत्र बांधने से दानवेंद्र जो राजा बलि थे वो भी इस रक्षा सूत्र में बंध गए थे। और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये हमारी भाइयों की कलाई में जब भी जाए तो ये अटूट रहे, ये कभी विचलित नहीं हुए। इसलिए इस मंत्र का उच्चारण हमें अवश्य करना चाहिए। सभी बहनों को इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आइए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है।
एक समय राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण किए और उसके बाद उन्होंने इंद्र के सिंहासन को पे अधिकार कर दिया, यानी कि इंद्रलोक में उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। इससे देवराज इंद्र और देवता लोग बड़े चिंतित हुए और भगवान विष्णु जी के पास गए। वो भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे कहा कि प्रभु हमारी सहायता कीजिए। फिर भगवान विष्णु जी ने देवताओं की और देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए वो वामन अवतार लिया। उन्होंने वामन रूप में अवतार लिया और एक ब्राह्मण के वेश बनाकर राजा बलि के पास गए। राजा बलि के पास जाकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, क्योंकि जो राजा बलि थे वो बड़े दानी थे। कोई भी अगर उनके से कुछ मांगता तो उस चीज़ का दान करते थे। इतने में उनके जो गुरु शुक्राचार्य जी थे उन्होंने राजा बलि को रोका कि आप इनको 3 पग भूमि मत दीजिए, लेकिन राजा बलि ने नहीं सुना। उन्होंने ब्राह्मण को कहा, यानी कि भगवान विष्णु जी को उन्होंने 3 भूमि दान करने के लिए हाँ कर दिया। इतने में भगवान विष्णु जी ने अपने एक पग से पूरा आकाश, दूसरे पग से पृथ्वी पाताल लोक नाप लिए और तीसरे पग के लिए उनके पास कोई भूमि ही शेष नहीं बची थी। तो उन्होंने राजा बलि को कहा कि अब मैं ये अपना तीसरा पाँव कहाँ रखूं। फिर राजा बलि ने जब देखा कि इन्होंने तो अपने दोनों ही पगों में तो पूरी आकाश, पृथ्वी लोक और पाताल लोकों को नाप लिया है, तो इससे उन्होंने फिर राजा बलि ने अपना सर आगे किया और कहा कि आप मेरे सर में अपना पग रखिए। ये निष्ठा, ये भक्ति देकर, ये दान की जो भक्ति देकर भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होगा उन्होंने कुछ समय रसातल में भेज दिया। जब वो रसातल में गए राजा बलि, फिर उन्होंने अपनी भक्ति के बल पर भगवान विष्णु जी को सुबह शाम अपने सामने रहने के लिए उन्हें वचनबद्ध कर दिया। इतने में भगवान विष्णु जी उन्हीं के साथ रहने लगे रसातल में। जब भगवान विष्णु जी वापस घर नहीं आए, यानी अपने बैकुंठ धाम नहीं आए, इतने में महालक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हुई। जब वो चिंतित हुई तो वो नारद जी के पास आए और नारद जी ने उन्हें एक उपाय दिया। उन्हें बताया कि आप रक्षा सूत्र लेकर राजा बलि के पास जाइए और रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथों में बांध दीजिए। महालक्ष्मी जी ने भी नारद जी की बात मानकर उनके कहे अनुसार वो राजा बलि के पास गई और उन्होंने अपने भाई की कलाई, उन्होंने राजा बलि के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई बनाया और रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें उस बंधन में बांध दिया और भगवान विष्णु जी को वहाँ से मुक्त कराकर बैकुंठ धाम लेके आए। तो इसलिए इस मंत्र का इतना महत्व है, क्योंकि इस मंत्र ने ही राजा बलि को बांध दिया था और उनके जो उन्होंने भगवान विष्णु जी को अपने सामने रखने का जो वचन दिया था वो इस रक्षा सूत्र से पूरा हुआ था। इसी में रक्षा बंधन से एक और पौराणिक कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जी किसी युद्ध में उनकी एक उंगली घायल हो गई थी। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू से भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली में वो गांठ बांध दी थी। साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके गांठ बांध दी थी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी के द्वारा किए गया ये उपकार माना और द्रौपदी को वचन दिया कि समय आने पर अगर आप कभी भी कोई संकट आता है तो मैं उस समय आपकी रक्षा अवश्य करूँगा। ये वचन दिया भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को। इसी प्रकार समय बीता गया तो जब द्रौपदी का भरे सभा में चीरहरण हो रहा था, फिर उन्होंने वहाँ पे द्रौपदी जी ने भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी को याद किया
और भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज बचाई। इसी रक्षा सूत्र से वचनबद्ध होकर उन्होंने द्रौपदी की उस चीरहरण में उसकी लाज बचाई थी। तो ये पावन पर्व, ये रक्षा सूत्र इतना पवित्र है और भाई बहन का इतना गहरा संबंध है। तो रक्षाबंधन हमारे बहुत पवित्र बंधन है, भाई बहनों के बीच का जो अटूट प्रेम का प्रतीक है और इसे बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।